अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आप समझ ही गए होंगे कि आज जो पाकिस्तान की ख़बरें और पाकिस्तान के हालात हैं वो क्या हैं कि अपोजिशन तो दूर की बात है, जो इत्तेहादी हैं वो आपस में उलझ पड़े हैं और नौबत यहाँ तक आ गई है कि नवीद क़मर साहब कह रहे हैं कि अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि इन हालात में हम हुकूमत के साथ बैठें, हम अपोजिशन बेंचों पर ही बैठ सकते हैं। मामला शुरू हुआ सैलाब के हवाले से। जो रिलीफ वर्क है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो इमदाद तकसीम की जाए वो BS बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम की जाए, और इसके अलावा उसकी और भी तजावीज़ हैं। और ये भी शिकायतें रहीं कि जिस तरह से सैलाब के लिए रोकथाम हो सकती थी, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने वैसा नहीं किया। तो मुसलसल एक तनकीद हो रही थी। बिलावल साहब भी बीच में आए, उन्होंने भी इस बात पर अपने लोगों को खामोश कराने की कोशिश की कि अभी ना बोलें, अभी मुश्किल का वक्त है, लेकिन ये आवाज़ें उठती रहीं। और फिर कल जो तकरीर की मरीम साहिबा ने, उन्होंने साफ़ तौर पर ना सिर्फ ये कि तनकीद की बल्कि ये भी कहा कि सिंध में जो कुछ हो रहा है, इतना पैसा मिलता है, वो कहाँ जाता है। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि जी आप खुद नाअहल हैं और हमें आपसे कह रहे हैं कि काम कैसे करना चाहिए। तो इन तमाम मामलात में बात होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से कल खबर आई कि उन्हें भी एक नई जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त आलमी सतह पर जो सबसे अहम मसला है वो है फ़लस्तीन में क़याम अमन। और इस मकसद के लिए जो अभी UN का इजलास था वो एक भरपूर इजलास था जिसमें तमाम दुनिया ने बात की। यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को कबूल करने की बात की, लेकिन सब ने मशरूत बात की। और अब जो इसका एक मुमकिना हल सामने आया है वो भी एक मशरूत हल सामने आया है। हल ये आया है कि फ़लस्तीन का जो इलाका है गज़ा, जहाँ पर ये जंग जारी है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। वहाँ पर ना तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी, ना वहाँ पर हमास होगी, बल्कि एक नई अथॉरिटी वहाँ पर होगी और वो अथॉरिटी चलाएगी। और इस वक्त तक इसराइल ने जितनी बमबारी की, अब ज़रूरत इस बात की थी इसराइल के लिए कि वो ग्राउंड पर उतरे, और ग्राउंड पर उतर कर वो एथनिक क्लिनजिंग कर ही रहा है, वो इस इलाके को खाली करना चाहता है। तो अब उसने इस पर रजामंदी का इजहार किया है, इस मंसूबे पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया। 21 नुकाती ये मंसूबा है, उस पर नेतन्याहू बड़ा खुश है, बड़ा मुतमईन है। और कल की जो तकरीर थी, कल की तकरीर में उसने कहा, मैं आपको सुनाता भी हूँ, उसने कहा कि ये जो मंसूबा है ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा नहीं, ये तो वही मंसूबा है जो हम चाहते थे। या तो ये सॉफ्ट तरीके से हो जाए, बाकी ममालिक की फ़ौज आए, UN आए और इस इलाके को खाली कराए और वैसा करे जैसा हम चाहते हैं, वरना हम तो करेंगे। अब पाकिस्तान की तारीफ़ भी की, फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की, वज़ीर आज़म की भी तारीफ़ की और कहा कि इस मंसूबे में वो पहले दिन से शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जिनको क्लियर होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हमास को बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ करना है, उसके हथियारों को तल्फ़ कर देना है, उसकी क़यादत को ख़त्म कर देना है, जिलावतन कर देना है या मार देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो फिर दुनिया भर में फ्रीडम फाइटर और दहशतगर्दी की तारीफ़ क्या होगी? क्या वो तारीफ़ तब्दील हो चुकी है? क्या ये वही तरीक़ाकार है जिसके तहत फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तरफ बढ़ा जाएगा? क्या ये जो तरीक़ाकार है ये वही तरीक़ाकार है जो फ़लस्तीन चाहता है, या ये वो तरीक़ाकार है जो इसराइल चाहता है? क्योंकि इसके बाद इसराइल का तो मंसूबा यह है कि यरूशलेम का पूरा इलाका इसराइली रियासत में शामिल हो, जिसमें मस्जिद अक्सा भी है। अगर आज ये बात, ये पूरी कोशिश थी, ये जो जंग मुसल्लत की गई, ये जो तबाही की गई, ये जो 65,000 से ज़ायद लोगों को मार दिया गया, इसके बावजूद इसराइली मंसूबा आज मुकम्मल हो रहा है, तो कल कोई और साजिश होगी। तो ये बड़ा ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जिस पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, मीडिया पे बहस होनी चाहिए और फिर पाकिस्तान को कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें अमन चाहिए, हमें फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ पर इमदाद चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए सुकून चाहिए, बहुत हो गया, अब इस बर्बरियत को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन किस तरह से, तो ये सवाल मौजूद रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ आती और ज़रा सी बात करके मेहमानों की तरफ आ जाऊँगा। मरीम साहिबा का शिकवा भी ज़रा सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं, और ये मुल्क की सियासत में एक नया ये वाकई तूफ़ान है या सिर्फ 2 फ्रेंडली लोगों के दरमियान फायरिंग है।
ये सब जो हो रहा है, ये मैं कोई अपने घर से तो पैसे नहीं लाई, ये वही पैसे हैं जो आपके टैक्स का पैसा है और मुझे आप पर ही लगाना चाहिए। ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। और नवीद कमर साहब ने इस पर कहा कि जी ये जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, इसके बाद तो बड़ा मुश्किल है कि हम पार्लियामेंट में बैठें हुकूमत के साथ। बदकिस्मती से लोगों को रेस्क्यू के बाद का जो एफर्ट है वो तो लोगों को नहीं मिला, बहुत सारी सियासत जरूर मिल गई। पिछले चंद दिनों में जो बयानात आए, और मैं मानता हूँ कि हमारी तरफ से भी हुए, लेकिन जो एस्केलेशन हुई है, जिस लेवल तक बात चली गई है, वो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पर आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने हैं। ये क्यों कह रहे हैं हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब? वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरू हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। जी हाँ, आजम नवीद साहब ने जो कहा मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। मेहमानों की तरफ आते हैं। आयशा माफ कीजिएगा, शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आपका शुक्रिया। और मोहतरम जनाब अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शुमाइला राना साहिबा, ये जो प्लान है फ़लस्तीन के हवाले से, ये फ़ाइनल प्लान है क्योंकि इसका दिफा किया है इसाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा कि 8 मुल्कों ने इसका खैर मकदम किया है। इंडोनेशिया अपनी 20,000 फ़ौज भेज रहा है, उसकी पेशकश की है। पाकिस्तानी फ़ौज भी जा सकती है। तो ठीक है हो, मगर ये 2 रियासती हल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हम तो सिर्फ एक रिलीफ मिल जाए फ़लस्तीनियों को, एक वहाँ पर कोई न्यूट्रल सी अथॉरिटी बन जाए जो असल में इसराइल के ही रहमो करम पर हो, तो हम तो एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। बात ये है कि बहुत शुक्रिया मसूद। बात ये है कि हमने कभी भी लार्जर ग्रेटर इसराइल के लिए हमने कभी भी इसके हक़ में बात नहीं की। हमने जब भी बात की है, हमने फ़लस्तीन की ख़ुद मुख्तारी और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के मुताल्लिक़ बात की है। अब मामला ये है कि अब एक ट्रंप के साथ और जो नेतन्याहू हैं, इनके एक मुआहदे की सूरत हाल आपने देखा कि अभी यूएन का एक बड़ा कामयाब दौरा हुआ वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल का, और आपने ये तमाम सारी एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर की होंगी। तो ये जो मुआहदा है ये 20 नकात के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं इस पे एग्री कर चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी है, वो अपनी अफवाज 200 के करीब अपने वो भेजना चाह रहा है। इस तरह जो तुर्किया है उसने भी 20,000 जो है अपनी अफवाज वो भेजना चाह रहे हैं और उसके लिए वो विलिंग उन्होंने शो की है। इसी तरह तुर्किया है, पाकिस्तान अभी बैठेगा, अभी बात करेंगे इसके ऊपर कि हमें अपनी फ़ौजी जो उनको हमें अमदाद भेजनी है या नहीं। इसके ऊपर दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखें कि इस वक्त वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ख़वातीन पे हो रहा है, बुजुर्गों पे हो रहा है, बच्चों फ़लस्तीन के ऊपर हो रहा है, उसमें उनको रिलीफ देना और फौरी तौर के ऊपर आलमी सतह पे क़याम अमन और जंग बंदी और इंसानी जो अमदाद की जो उनको रसाई है, वो इस वक्त फौरी जो है वो तवज्जो तलब जो मामलात हैं जिन पे फौरी काम होना चाहिए कि सबसे पहले जंग बंदी हो और जो रिलीफ का काम हो, उसके बाद जो वहाँ पे पूरी दुनिया से जो इमदाद जा रही है, जिसको इसराइल जो है वो वहीं पे अफवाज रोक रही हैं, बॉर्डर्स पे रोक रही हैं, तो वो उन तक पहुँच जाए जो कि मुतासरीन हैं। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर हमास जो है उसका कितना हिस्सा होगा, उसमें इसराइल जो है वो कितना कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, उसमें अमेरिका की कितनी शराकत होगी, उसमें दूसरे अरब ममालिक जो हैं उसमें कितनी शराकत करेंगे। तो इसके ऊपर आपने ये देखा होगा कि आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं,
उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है कि इस पे हम एक जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस चीज को कह चुके हैं कि इस पे हम एक इंटरनेशनल बॉडी जो है वो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट होगी और मुकामी सतह के ऊपर भी आपको पता है ये तो मुमकिन ही नहीं है कि फ़लस्तीन के लोगों का आप मुकदमा लड़ें और फ़लस्तीन के लोगों की नुमाइंदगी ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उस नुमाइंदगी के साथ क्योंकि ये एक मसला तवील मुद्दत से चल रहा है और जो हम भी सुनते रहे हैं बचपन से कि गाजा की पट्टी, शुमाली पट्टी और जनूबी पट्टी के ऊपर आज इतने शहीद हो गए, आज इतने जो हैं वो जान से मारे गए। तो मैं ये समझती हूँ कि अब उस मसले का हल निकलना चाहिए। अगर उसके अंदर उस हल में अगर ये थोड़ी सी ये पेशरफ्त हुई है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। वेलकम बैक। हसन मुजफ्फर साहब, क्या ये सही मुनासिब तरीक़ाकार है और सही मुनासिब तजवीज़ हैं जो अमेरिका की तरफ से आई हैं और बाकी 8 इस्लामी ममालिक जो हैं वो भी इस पर एग्री कर रहे हैं कि इसी तरह से फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए और नेतन्याहू तो बहुत खुश है इस पर? देखें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम इशू है और ये कोई महज एक अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है और इसको इस तरह से कि उनकी और पूरी कौम उस पर मुत्तफिक हो जाए और उसको कहे कि ठीक है जी इसका हल निकलना चाहिए। देखें, हल किस चीज़ का निकलता है? कोई झगड़ा हो तो हल निकलता है ना, या तो झगड़ा है ही कोई नहीं, या तो एक यकतरफा मजालिम की एक सीरीज है, एक दास्तान है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से उन निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों को ज़िबा किया जाता है, उनकी नस्ल कशी की जाती है, उनके इलाके पे बमबारी की जाती है। ये सारे तो जंगी जुराइम है और जंगी जुराइम में मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले उन जुराइम का फैसला होना चाहिए। नेतन्याहू साहब को ट्रायल करना चाहिए इन जंगी जुराइम में और फिर उसके बाद कोई हल होगा जब अमन की बात होगी। ये कैसा अमन है या इस तरह किस तरह मुमकिन है? ये जिस दहशतगर्दी को हम हमेशा से फेस करते आ रहे हैं, मुसलमान इसका निशाना रहे हैं, दहशतगर्दी के हम सबसे ज्यादा विक्टिम तो हम हैं जी। तो फिर दहशतगर्दी हमारे ही जो फैसले हैं के नजदीक नहीं, दहशतगर्द नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज नहीं है। दुनिया कहती है ना सर, हम मजलूम भी हैं और हमें जालिम कहा जाता है। सबसे ज्यादा तो हम आज ही पाकिस्तान हम कट भी रहे हैं, हम निमट रहा है जी आज भी, और हम आज भी जिन लोगों की दहशतगर्दी का निशाना है वही लोग हमारे लिए हल के लिए फॉर्मूले भी बना रहे हैं और वही टाइम का तयन भी कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये देर पा अमन का रास्ता नहीं है। ये तो ताकतवर जो है वो अपनी मनवाना चाहता है और ये इस तरह तो नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये इसका हल नहीं है। ये ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, मगर क्या करें कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त तो रिलीफ भी चाहिए ना, वो तो कहीं से मिल ही नहीं रहा, तो ये रिलीफ का बहुत शुक्रिया भाई। मैं बड़े अरसे से ये बात सितंबर में सितंबर कह रहा था और बड़े इवेंट होने वाली बातें मैं कर रहा था, मैं ऐसे नहीं कर रहा। और एक बात देखिए, हमें समझना है सारी बात को। हम काफी अरसे से नवाज शरीफ के अपने दौर में, यानी इसमें सबसे मेन आर्किटेक्ट जो है ना इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में और उनको फायदा देने के लिए, वो नवाज शरीफ ही है। क्योंकि उसी के दौर में हमेशा ये काम शुरू होता रहा, चाहे किसी शक्ल के अंदर निजाम जो मर्जी लगाते रहे। लेकिन 5-6 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बड़ा जरूरी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। रखिए। इसराइली यरगमालियों को फौरी रहा किया जाएगा, मगर इसराइल पीछे कब हटेगा? कोई वक्त नहीं दिया गया। सिर्फ 600 ट्रक रोजाना सामान क्यों? 20 लाख आबादी भूख से मर रही है। इसराइल ने जनवरी 2025 के मुआहदे को तो माना नहीं, इस पर एतबार क्यों करेगा? हमास को निकाल दिया गया और इसराइल को जारी रहने दिया गया, जबकि उसने लातादाद हजारों लोगों का कत्ल किया, दहशतगर्दी की है। रास्ते फलस्तीन का रास्ता अब भी गैर यकीनी है, दो रियासती हल मुमकिन नजर नहीं आता। गैर कानूनी इसराइली
आबादकारी या इनकलाब पर कोई बात नहीं की। यहाँ बात जरा समझना है कि पाकिस्तान का बड़ा माइलस्टोन था सऊदीया के साथ हरम पाक की हिफाजत के हवाले से। मैं उस वक्त एक बात कर रहा था, मैं कुल के बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अब आपके सामने बात रख देता हूँ। कोई जवाब देगा कि शहबाज शरीफ जब ये किया, ये मायदा जो 20 नुकाती हैं, ये किसने लिखे हैं? अब तुम्हारे को पता है, डोनाल्ड ट्रम्प अपना क्रेडिट लेता है कि उसने बैठकर फाइनल किया। भाई आप जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब, आपको पता था ये सारा कुछ हो रहा है, पूरा प्लान किया आपने। शमा जुनेजो और लोगों को सारे यही लगे, आप पार्लियामेंट से इजाजत ले लेते। कौम को एतमाद में नहीं, इसमें 8 मुल्क हैं, मुस्लिम 8 मुल्क हैं। देखिए मैं उन्होंने अपनी कौम को एतमाद में लिया होगा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान एक नजरियात की बुनियाद पर बना है। हजरत कायद-ए-आज़म ने जो पहले बात की थी, हमारे बाबा आबाओ अजदाद ने, हमें उस पर रहना है, हमें ऐसे कोई रहना नहीं। यानी अगर आज देखा जाए, हजरत कायद-ए-आज़म की तस्वीर पीछे की इन्होंने की, इस गवर्नमेंट ने की। पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन के नाम पे एहतजाज तो कर नहीं सकते थे आप। कितने लोगों को मारा? वो तो सेनेटर मुश्ताक है, बताए वो, यानी आज ये बातें कर रहे हैं मीडिया से मुंह से कि जनाब बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। किया क्या है इन्होंने आज तक? अगर जरा ये बताया जाए ना, क्या करें, वो बताएं, करें क्या? मैं इसका हल आपके सामने रखता हूँ। पहले जाना है ना आपने, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है 1967 के पहले की, जाए ना इसराइल, वहां जाए, उस पोजीशन पे आए। क्या फलस्तीन को एतमाद में लिया गया? क्या वहां जो स्टेक होल्डर है, यानी हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? फलस्तीन को लिया गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कौन सी फलस्तीन अथॉरिटी, जंग तो हमास लड़ रही है वहां पर। देखिए वो अब मैं अमेरिकन लोगों के हवाले से क्या बात करता फिरूं? हमें तो अंदाजा है ना क्या होना क्या नहीं होना। अब पीपल्स पार्टी, अभी मैं बड़ी खुशी हुई मुझे, हमारे भाई पीपल्स पार्टी के हवाले से स्टैंड देखें, ये जानदार स्टैंड है। ये वजह क्या है? आप जो भी करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बड़ा वाज़ेह है, इसराइल क्यों खुश है इस पर? नेतन्याहू क्यों खुश है? डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदीया के साथ एग्रीमेंट बुरा नहीं माना, क्यों नहीं माना? यानी यहाँ जो जानदार वादे लेने वाली बात है, शहबाज शरीफ पर यही बता दें कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा काम करने जा रहा है। बुस्टा टैक्स केस है, काबीना कोई इजलास आया, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए, यानी शहबाज शरीफ ने किस हैसियत से ये सारा कुछ किया है? यानी क्या कौम ने इजाजत दी इस बात की? कोई रेफरेंडम हुआ था? क्या पार्लियामेंट ने इजाजत दी इस सारे मामले में? अब यहाँ अब भुगतना तो पड़ेगा आपको। अब जो होना है वो आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला का या सानी ने सुलह दे दिया कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर मौजूद है, मगर ये आप जो करने जा रहे हैं अपने हाथ पांव काट कर दे रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं इस सारे मसले में, वजह क्या थी अब जरा समझना है। अब देखना ये है जो, और याद रखिएगा इमरान खान को किस बात की सजा दी गई थी। भड़का आ गया था डोनाल्ड ट्रम्प का, भड़का आ गया था यहूदी एजेंट, बड़ा इस तरह के लफ्ज आप सुनते रहे हैं ना। आज वो बात की तरफ से कहा जाता था ये इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ना वो हमारा ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात था। हम एब्सोल्यूट लॉर्ड का नारा इमरान खान ने लगाया, नहीं इन्होंने लगाया। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो बेचारे हाथ बांध कर वहां खड़े हुए थे, वो तो नजर आ रहा था क्या इनकी औकात है, इनका अकाउंट है। यानी वो इमरान खान था जिसने एब्सोल्यूट लॉर्ड का नारा लगाया। और आज देखिएगा इमरान खान ने जाने से पहले जो बातें कही थी, क्या कही थी कि मुझे हुकूमत गिराने के बाद इसराइल को तस्लीम किया जाएगा, कहा था उसने। इमरान खान ने कहा इसराइल को तो कोई तस्लीम नहीं कर रहा सर, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा सर, ये इसराइल को तस्लीम हो रहा है, आप देखते जाइएगा। अच्छा, ये आपका पॉइंट है शमाइला राना साहब। अगर तो नेतन्याहू खुश होता है इस मंसूबे पर और वो कहता है कि ये तो वही मंसूबा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, हमारा मंसूबा था और हम तो इस पर बड़े खुश हैं, इस पर अमल हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि ये चीज दरअसल इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। देखिए, इसराइल को तो हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही हमने किया है, और इस पे कोई हमारी दूसरी राय नहीं है। ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये मैं समझती हूँ कि मेरे ईमान का हिस्सा है। और हम इसके ऊपर पहले भी क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं, यूएन में भी दे चुके हैं, आलमी मीडिया के सामने भी दे चुके हैं, नेशनल मीडिया के सामने भी हमने हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रखा है। अगर हमें जानबूझ के उसकी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन है, इनका काम है कि इल्ज़ाम लगाना और सियासत करना, यहाँ पे नागहानी आफात आती हैं, उसके ऊपर भी जो है वो सियासत होती है। आपको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम पे अगर आपको अल्लाह इज्जत दे देता है और आपका कद बढ़ जाता है, उस पर भी जो ये लोग हैं वो सियासत शुरू कर देते हैं। आज मसला फिलिस्तीन अगर हल होने के करीब है, मैंने ये नहीं कहा कि हल हो रहा है,
वो करीब है। एक वहां पे जो खून रेजी हो रही थी और खून की नदियां बह रही थी, वहां पे अगर अमन और सलामती हो जाए तो आपका और मेरा क्या जाएगा? अगर फलस्तीन के बच्चों को तो हल नहीं इंसाफ होगा, मिल जाए, वक्ती उनको तौर पर भी ये पुरसुकून नींद मिल खून जाए, रेजी रुक जाएगी। मसला फलस्तीन हल नहीं होगा। हाँ। मेरी बात सुने, हमने अगर इसके ऊपर देखिए मंसूर, मसूद, अगर इसके ऊपर अगर हमें इसराइल को तस्लीम ही करना है और हमने नेतन्याहू को खुश करना है और हमने अमरीकी सदर को खुश करना है, तो फिर हम ये स्टैंड कभी भी नहीं ले सकते। हमने ग्रेटर इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करना। हमने इंशाअल्लाह ताला वहां पे बैतुल क़द्स इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि हमारा जो पहला अव्वल जो किबला है उसकी हिफाजत करेंगे और उसमें हमारी जानों का नजराना भी हमें देना पड़ा तो हम देंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हम अमरीकी सदर के पीछे लग के या नेतन्याहू के पीछे लग के तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? ये कभी भी नहीं होगा। आप प्लीज कौम को गुमराह मत करें, आप कौम की अवाम बच्चों को गुमराह मत करें। हमने इसराइल की नफरत हमारे खून में शामिल है और हमने कभी भी नहीं हम रेफरेंडम कराएंगे। जाहिर सी बात है, इसराइल के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। इस हद तक है कि हर मुसलमान एक काबिल आदमी है और उस्ताद है, आप लोगों के ईमान को हाथ ना डालें। आप प्लीज, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम मुसलमान हैं और हम देखें, आप यूं करें कि ये जो आप बातें कर रही ना बड़ी अच्छी बातें की हैं, कभी आपने लीडर को कहें, नवाज शरीफ को आकर कहे ये बातें कहे, ये जो आप बैठकर बेवकूफ बना रहे हैं ना, हमारे लीडर ही अजहर सदीक साहब, आप मेरे उस्ताद हैं। अजहर सदीक साहब, आप उस्ताद हैं। नवाज शरीफ ने ही गाजा का मुकदमा पेश किया था। सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ तबाह करने वाले शहबाज शरीफ साहब, कभी आप देख लीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने गाजा का मुकदमा पेश किया था। आप आलम इस्लाम के अंदर आप पाकिस्तान को तनाह ना करें। आप पाकिस्तान उस्ताद हैं, आप प्लीज, आप नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई थी आलमी सतह के ऊपर नवाज शरीफ की खिदमत। आज पूरी दुनिया जो है वो नवाज शरीफ पर ये बड़ा जज्बाती किस्म का मौजू है और मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों के इसमें जज्बात हैं। अब मैं समझ सकता हूँ, आपके भी जज्बात हैं, हमारे भी जज्बात हैं। मसूद, मैं बात मैं जवाब दूंगी अजहर सदीक साहब की बात का, मुझे एक लाइन जवाब दे। जी आप दे लीजिए ताकि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं। अगले इशू पर आऊं। वो कौमी लीडर हैं, वो उम्मते मुसलमा के लीडर हैं जिन्होंने मोदी का जो यार है गद्दार है। नवाज शरीफ ने मोदी कहां से बीच में आ गया? नवाज शरीफ के भाई ने, नवाज शरीफ की बेटी ने फलस्तीन का झंडा, कश्मीर का झंडा। हम कश्मीर फरोश नहीं है भाई, हम कश्मीर फरोश नहीं है। ठीक है, कश्मीर का सौदा नहीं किया। आपको लत पड़ी हुई है अजहर साहब, आपको लत पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है उस चीज की आप समझते हैं कि अगर आपकी कायद ने आपके कायद ने हम इसराइल के आगे फलस्तीन का सौदा नहीं करेंगे। हसन साहब को मौका दीजिए थोड़ा। जज्बाती ना करें, तहम्मुल रखिए, आप दोनों तहम्मुल रखिए, इसराइल के हाथों आप दोनों तहम्मुल रखिए। ये बड़ा जज्बाती, इस पर सबके जज्बात हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। हसन साहब जरा आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये तो एक मामला ऐसा है जिस पर कि जितनी बहस हो कम हो, और इस पर बहुत बहस होनी चाहिए, पार्लियामान में भी होनी चाहिए, मीडिया पे भी होनी चाहिए, और इसके जो भी फायदे और नुकसान हैं सबको डिस्कस होना चाहिए। जरा मुल्क की तरफ आते हैं। मरियम साहिबा ने खिताब किया पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तर्जुमान ने कहा कि ये सियासी यतीम ना बने, इनको सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें हुई। फिर आज आपकी तरफ से आया रद्द अमल कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे अगर यही सब कुछ चलता रहा। तो इसके जवाब में जनाब वज़ीर क़ानून जो है आज़म नज़ीर तलवर साहब, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। सुन लें ज़रा ये माफ़ी, फिर उसके बाद क्या ये मामला हल हो जाता है, तसल्ली हो जाती है। आज़म नज़ीर तलवर साहब की गुफ्तगू।
माजरत ख्वाह हैं हम उस पे अगर किसी के इस हवाले से दिल आजारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज बैठ के इसको हल करेंगे। हम जमहूरियत के बका के लिए, एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे और अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा की हैं। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह अजीज कायम रहेगा। ये जहनों का इत्तेहाद है, ये जमहूरी नजरिए का इत्तेहाद है और इसकी एक हिस्ट्री है। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ जी, तो ये इत्तेहाद तो अपनी जगह रहेगा। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर तहरीक इंसाफ के दोस्त जो खुशियां मना रहे थे, तो वो तो खुशियां ना मनाएं, क्योंकि ये इत्तेहाद गया तो ये सिस्टम गया। तहरीक इंसाफ के जो दोस्त खुशियां मना रहे थे वो ना मनाएंगे, ये इत्तेहाद गया तो ये सिस्टम चला जाएगा। तो हसन मुजरा साहब, माफ़ी मांग ली गई है तो बैठ के मामला हल हो जाएंगे, ये सिलसिला रुक जाएगा, आप दोनों ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मुस्तफा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा बड़े हौसले का, बड़ी बुर्दबारी का, बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। हमने तो कभी भी इस जज्बाती अंदाज में चीज़ें नहीं की जिस तरह से दूसरी तरफ से देखने और सुनने में आई। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि हमें ऐसी मीडिया मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को जिससे इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुँचे, जमहूर को नुकसान पहुँचे। और बड़ा अच्छा कदम था आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन कहीं ज़्यादा बेहतर होता जिस तरह वो कह रहे थे कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। ये सबने तकरीर सुनी, सबने गुफ्तगू सुनी, अंदाज़े बयां कितना तल्ख था, ये सबने सुना। और इस पे भी अगर वो समझते हैं कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मेरे ख्याल है कि उन्होंने भी एक लिपटी लिपटाई बात की है। उन्हें खुल के कहना चाहिए था कि हमारी तरफ से ज्यादती हुई है, हम उसके लिए माजरत खां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन पिछले दिनों में जितने बयानात दिए, कोई भी उसमें ना गैर संजीदा था, ना उसमें कोई इस तरह की तनकीद बराए तनकीद थी। हमने एक तामीरी तनकीद की, एक चीज जो हमारा राइट है। हम ताने भी सुनते हैं, हम बातें भी सुनते हैं, हम ले भी कुछ नहीं रहे और हम साथ बैठे हैं हुकूमत के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना लाइट लें कि जब उठे और वो इसकी सबकी जबान इस्तेमाल करें, जो शहनशाह भी नहीं करते थे, जो मुल्कों के रियासतों के मालिक थे वो भी नहीं करते थे। ये कौन सा जमहूरी दौर है जिसके अंदर आप कहें कि मैं, ये क्या मैं है? तो रिलीफ कैसा चल रहा है सर? रिलीफ वर्क कैसा चल रहा है? मेहनत बड़ी नजर आ रही है उनकी, वो तो हमें बता दें कि कैसा रिलीफ वर्क चल रहा है। सैलाब के हवाले से बसें तकसीम हो रही हैं, ट्रेन चलाने की बातें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आप मेरे से 2 घंटे पूछते रहे, मैं बता लूं, आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल जो आपने पहला सवाल किया मेरा, वो तो जवाब पूरा हो लेने जी 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 कर लीजिए। मैं अर्ज करूं जी? जी जी जी। गुजारिश ये है जी कि ये अब कोई शहनशाह का तो दौर है नहीं, अब तो 1 मैन 1 वोट वाली सियासत है। आपने एक आदमी से वोट लेना है, उसने आपको टैक्स देना है, वो आपसे सवाल कर सकता है। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कि आपका कुर्ता कहां से बन गया, माले गनीमत में तो ये कपड़ा नहीं मिला था इतना आपको, तो वो अगर अपने आप को जवाब दे समझते हैं, तो यहां पे कोई क्यों इतना बड़ा कहे कि मेरा पानी, मेरी मर्जी, ये जबान तो मुझे मेरी समझ से बालातर है। ये किस तरह की जबान है? मैं उंगली तोड़ दूंगी। जनरल ज़ियाउल हक से लेके आज तक हमने ही उंगलियां तुड़वानी है। हमारी तो उंगलियां जो टूटनी थी वो जनरल ज़ियाउल हक तोड़ गया था। आपके इस रवैये ने तो ये साबित किया है कि आज भी वो ज़िया जलंधरी वाली सोच जो है वो मौजूद है, और आज भी भुट्टो फोर्सेस जो है वो उसी ज़ियाउल हक के साथ लड़ाई लड़ रही हैं। हम तो उसी माइंडसेट के सामने खड़े हैं। आपकी उंगलियां तोड़ने वाला शौक अभी नहीं पूरा हुआ। आपने फांसियों से लेके सड़कों तक हमें असैसिनेट किया। आपने हजारों मेरे कारकुन शहीद किए, आपने मेरी क़यादतों को शहीद किया। हम सारी चीजें भूलकर आपके साथ बैठे और आप कहते हैं कि हम उंगलियां तोड़ देंगे। तोड़े उंगलियां, हम हाजिर हैं, हम आपकी राय हैं, हम आपके सूबे में बैठे हैं, हम उंगलियां जरूर तोड़वाएंगे आपसे।
ठीक है, हम एक ब्रेक आपको लेना पेश है। करें अपनी गर्दनें मुझे और पता है उंगलियां आपकी बड़ी तोड़े। दिलाजारी हुई है और आप पहले दिन से इस पर बड़े जज्बाती मामले के ऊपर एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। शमाला राना साहब, आप जवाब दे दिए हसन मुर्तज़ा साहब का। बहुत कम वक्त है, 2 ही मिनट में आपको दे सकता हूँ, और 2 हसन अजहर सिद्दीक साहब को प्लीज। देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और आज लॉ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके माजरत भी की है इस बात पे, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है। जी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि इनकी दिल आज़ारी किस वजह से हुई है। इन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है वो बड़ी शफाफियत के साथ काम कर रही है, आप उसी के थ्रू जो है वफाक और सूबा पंजाब जो है वो लोगों की सलाबजदगान की मदद करे। भाई, आप लोग देते हैं 5 या 10 हज़ार रुपया, हमने लोगों को उनके नुकसान के मुताबिक, तखमीने के मुताबिक देना है। 10 लाख हो सकता है, किसी को 15 लाख हो सकता है। तो वो इनकम जो हमने उनको देनी है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के तहत नहीं, हमारे पास अपना डेटा मौजूद है। दूसरी बात है कि 3 बड़े दरियाओं से पानी निकला और पंजाब डूबा। पंजाब के डूबने पे सियासत की जगह पे अगर पंजाब के साथ खड़े हों तो ये ज्यादा बेहतर था। तीसरी बात मैं नवीद कमर साहब के हवाले से ये कहूंगी कि वो कह रहे थे कि हम फीसिस नहीं ले रहे। मेरा मतलब हरगिज कोई जलती पे तेल डालना नहीं है, ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे घर का मामला है, और जमहूरियत इसी का नाम है कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं तो खुल के बात होती है। जमहूरियत इसी को ही कहते हैं। ये कोई शाही निज़ाम नहीं है कि इन्होंने हमें खरीदा है या हमने इनको खरीदा हुआ है तो हम एक दूसरे के ऊपर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बात भी हो सकती है और तनकीद बर्दाश्त भी होती है, माजरत भी होती है। यही सियासत का और जमहूरियत का हुस्न है। आगे एक मैं आपको बात बताती चलूं कि आप चेयरमैन सेनेट भी हैं, आपने गवर्नरशिप भी ली, आप सदर भी हैं, आपने कौन सी फीस और लेनी थी, या हम कौन सी फीस आपको देना चाह रहे हैं, या हमने आपसे कौन सी फीस ली है? ये फीसेस नहीं होती। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा जो है वो तमाम आईनी ओहदों के ऊपर आपने विराजमान माशाल्लाह से आप लोगों अजहर सिद्दीक साहब को भी वक्त तो दे आप दी। अब रह गई जो चंद वजारतें वो हम आपको देना चाहते हैं, आप ले नहीं रहे, ले नहीं रहे, उस पे वजारतें आपका ले अपना अच्छा। नजरिया है, आपके साथ इस पे बहस नहीं होगी। है। पीपल्स पार्टी अच्छा, हमारी मसूद साहब, साथ है, हमारे जी, साथ मसूद साहब, चलेगी। जी अजहर सिद्दीक साहब जी। अच्छा मसूद साहब, आप ये क्या समझ सियासत- रहे हैं, अलहदा हो जाएंगे जी। हसन मुर्तज़ा साहब एक जुमला कोई कहना चाह रहे हैं, हसन मुर्तज़ा साहब कह लीजिए। मैं फिर प्रोग्राम से उठ जाता हूँ। ना, आप करें, मैं करें। पूरा जवाब दे। चले अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक से बात करें। उनकी बात। देखिए मैं बताऊं, आप एक देखिए नहीं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की, और ये आवाम को तो बेवकूफा बना सकती है इस तरह से ना। यानी क्या माजरत किस बात की? अगर किसी ने सच बताया है तो बुरा तो नहीं मानना चाहिए, और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अब पंजाब हुकूमत टिकटॉक के ऊपर है, इसमें कौन सी गलत बात है? ये एक हकीकत की बात है। करप्शन, अकरा परवरी, लॉ एंड ऑर्डर सत्यानाश हो गया सारे निजाम का। सर जी, आवाम को आप पूछो से कितने हैं? आवाम को थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा। हसन सिद्दीक साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब भी बात करना चाहते थे, आप भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुख्तसर सा वक्त होता है मेरे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, मोहतरम जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, मोहतरमा जनाब शमाला राना साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।